ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट के बारे में कि जब हम डेटा टाइप के बारे में डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा आपको लिस्ट के बारे में आपको बताया था, लेकिन आज का सेशन कम्प्लीटली डेडिकेटेड रहेगा लिस्ट के बारे में कि पाइथन में लिस्ट का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। और लिस्ट को समझना है तो सिंपल सा आप ये समझ सकते हैं कि अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना हो और वो सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना हो, तो उसके लिए हम लिस्ट के कंसेप्ट का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे और आज इसी के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जस्ट मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है कि लिस्ट अलाउ अस टू स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। मीन्स बहुत सारे हमारे पास वैल्यूज है और सभी वैल्यू को मुझे एक ही वेरिएबल में अगर स्टोर करना हो तो उसके लिए हम लिस्ट यूज करेंगे। ऑब्वियसली इसी से मिलता जुलता कंसेप्ट हमारे पास में ट्यूपल भी है और सेट भी है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बट आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो लिस्ट है और आज हम सिर्फ लिस्ट के बारे में ही काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे कि लिस्ट का मतलब होता क्या है। कि जैसे अभी तक हम लोग क्या करते थे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू 10, तो यहाँ पे 10 एक सिंगल वैल्यू है जिसको कि हमने x में स्टोर किया हुआ है। राइट, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अब अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हो, जैसे x इक्वल्स टू हमारे पास 10 भी हो, हमारे पास 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, और इस तरीके से n नंबर ऑफ अलग अलग टाइप के भी वैल्यू को आप स्टोर करके रख सकते हैं लिस्ट के अंदर में। ऐसा नहीं कि जस्ट हम सेम टाइप की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं लिस्ट में। हमारे पास आप इंटीजर टाइप की वैल्यू रख सकते हैं, फ्लोट रख सकते हैं, स्ट्रिंग रख सकते हैं, किसी भी टाइप की वैल्यू को आप स्टोर करके आप लिस्ट के अंदर आप रख सकते हैं। राइट, तो लेकिन इस बात पे ध्यान देना है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि x इक्वल्स टू 10 हमने लिखा हुआ है, तो ये सिंगल वैल्यू है जिसको कि हमने x में स्टोर किया है। राइट, लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज है, जैसे हमने यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 स्टोर किया हुआ है, बीच में कॉमा से सेपरेशन देना है, लेकिन इस बात पे ध्यान देना है आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना होगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज भी है और लेकिन सभी वैल्यूज कहाँ पे स्टोर है, एक्स में ही स्टोर है। लेकिन यहाँ पे इंडेक्सिंग का कंसेप्ट आता है कि एक्स में सभी वैल्यू तो स्टोर्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब किस तरीके से स्टोर होगा, उसको आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग का जो कंसेप्ट है वो आ जाता है। अगर आप एरे कहीं एरे के बारे में अगर आप जानते हैं या सी सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से आए हैं या जावा थोड़ा बहुत जानते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे पास में कंसेप्ट आ जाता है एरे का, कुछ उसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा इमेज के थ्रू या डायग्राम के थ्रू मैं इसको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पे मान लीजिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, हमने 5 सेल बना दिया। इंटरनली जो है किस तरीके से लिस्ट जो है डेटा को स्टोर करता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फर्स्ट सेल जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट घर जो देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे 5 घर बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 वैल्यू को स्टोर करना था और सभी के सभी वैल्यू एक्स में ही स्टोर होना चाहिए था। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग का कंसेप्ट आ जाता है कि जो ये फर्स्ट जो घर है बना हुआ, ये इसका इंडेक्सिंग हम बोलेंगे ये 0 है, सेकेंड वाला फिर 1 है, 2 हो जाएगा, फिर थर्ड है और फिर हमारे पास 4 है। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं। और अब जो एक्स के पास जो फर्स्ट वैल्यू है जो है 10, वो इस 0 इंडेक्स पे आके स्टोर होगा, यहाँ पे आके स्टोर होगा। 20 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे जाके स्टोर होगा। तो 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, इस बात पे ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 30 है, फिर 40 है और फिर 50 है। तो ये जो 0, 1, 2, 3, 4 जो हमने लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इंडेक्स कहते हैं या पोजीशन कहते हैं। तो मैं यहाँ पे उसको भी यहाँ पे मेंशन में कर देता हूँ कि ये जो चीजें मैंने यहाँ पे जो लिखा है, ये वाला जो पार्ट हमने जो लिखा है, जो ऊपर में इंडेक्सिंग है, इसको हम यहाँ पे इसको हम कहेंगे क्या, ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स है, या इसको हम कहते हैं पोजीशन। और यहाँ पे जो वैल्यू आपने दिया हुआ है, ये ऑलरेडी वैल्यू तो हमारे पास में है ही, और यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट का जो नाम हो गया हमारे पास, ये एक्स हो गया। और एक्स जो है वेरिएबल है जिसके पास सभी वैल्यू तो स्टोर्ड है लेकिन उसके अलग अलग पोजीशन पे है। तो ये कुछ इस तरीके से इंटरनली जो है लिस्ट के अंदर में डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर में और भी सारा बहुत सारा रूल्स
रेगुलेशंस है, हर एक रूल रेगुलेशंस के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लिस्ट ऑलरेडी हम डिस्कस किए, एक डेटा टाइप का एक पार्ट है जो कि इनबिल्ट डेटा टाइप में आता है लिस्ट, और उसके अंदर में क्या सब चीजें रूल रेगुलेशंस होगा, हर एक चीज को काफी डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। बट उम्मीद करूंगा कि इतना आपको सिंपल सी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि लिस्ट का मतलब क्या आप बता सकते हैं कि लिस्ट एक इस तरीके से चीजें को आप स्टोर करके दिखाएगा कि आप बहुत सारे वैल्यूज हो और सभी वैल्यूज को एक ही वेरिएबल में स्टोर करना होगा, तो हम लिस्ट का यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप जो भी वैल्यू आप स्टोर करते हो क्या वो सेम टाइप का हो सकता है, तो नहीं, यहाँ पे आप मल्टीपल टाइप की वैल्यूज को भी स्टोर आप कर सकते हैं। कि ऐसा नहीं कि जस्ट हमने जैसे अभी लिखा मैंने, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कंपलसरी है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ही आपको जो भी वैल्यू आप स्टोर करना है इसके अंदर में ही करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कुमार, ये हो गई एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो गया। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, ये इंटीजर हो गया। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 45.23, ये फ्लोट टाइप की वैल्यू हो चुका है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू, ये बुलियन टाइप की वैल्यू हो गया। और सभी इस तरह का डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज को भी स्टोर करने के लिए हम लिस्ट का यूज हम करते हैं। और भी इसका बहुत सारा रूल्स है, हर एक रूल्स के बारे में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उम्मीद करूंगा कि इतना कंसेप्ट आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, राइट। यहाँ तक प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें और फिर हम लोग इसको डायरेक्टली प्रैक्टिकली इसको रन करके देखेंगे और भी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम आ चुके हैं हम लोग अब हमारे VS कोड पे। अब इस VS कोड पे हम लोग कोडिंग करेंगे और एक एक कंसेप्ट को, एक एक रूल रेगुलेशंस को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी हमारे पास वो एग्जांपल था, मैंने जस्ट लिखा एक्स, कुछ मीनिंगफुल नाम देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया नंबर। ठीक है, नंबर्स दे दिया। और इस नंबर्स के अंदर में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ही चीजों को रखते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से दे दिया 10, 20, 30, 80, कोई भी रैंडमली कोई भी नंबर मैं यहाँ पे ले लिया हूँ। ठीक है, 5 हमने वैल्यूज ले लिया। इंटरनली किस तरीके से स्टोर होता है, इंडेक्सिंग क्या है, पोजीशन क्या है, उम्मीद करूंगा कि समझ आया होगा। तो यहाँ पे जो 10 स्टोर है वो कहाँ पे स्टोर है, 0 पोजीशन पे। 21 पोजीशन पे, अभी मैंने आपको उधर व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन भी किया उसको। अब ये जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है, अब आप इसको रन करने की अगर आप कोशिश करेंगे, सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है कि क्या सच में ये लिस्ट डेटा टाइप है या नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे वहां पे बताया था कि किसी भी डेटा टाइप को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जस्ट क्या करना होता है, जस्ट आप प्रिंट कर दीजिए टाइप, और ब्रैकेट में इसका टाइप आपको चाहिए नंबर्स का। ठीक है, तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि हाँ ये लिस्ट है या नहीं है, ये चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको रन किया, अभी आप देख सकते हैं इसका जो डेटा टाइप है वो है लिस्ट डेटा टाइप यहाँ पे है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर होगा कि हाँ ये लिस्ट यहाँ पे हमारे पास में आ चुका है, और हम लिस्ट डेटा टाइप के बारे में काफी डिटेल में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये एक पार्ट हो गया, और इसका डेटा टाइप हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि हमारे पास में जितने भी वैल्यूज हैं और सभी वैल्यू को मुझे प्रिंट करना होगा। स्टोर तो हमने कर लिया कि सभी वैल्यू को एक साथ हमने स्टोर कर लिया, मल्टीपल वैल्यूज है और इससे 5 नहीं हो सकता है, 5000 से हो सकता है, कितना भी वैल्यू हो सकता है। और सभी के सभी वैल्यू प्रॉपर तरीके से यहाँ पे स्टोर होगा, लिस्ट के अंदर स्टोर होगा। लेकिन अब मेरा ये सवाल है कि अगर मुझे सभी वैल्यू को प्रिंट करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही आसान है, जस्ट आप उस लिस्ट का नाम लिख दीजिए। और लिस्ट का नाम क्या है यहाँ पे, नंबर्स। और नंबर्स हमने जैसे यहाँ पे लिखा है, और अब आप इसको रन करके आप देखिए, तो सभी के सभी 10, 20, 30, 90, 40 जो भी हमने लिखा था, उस सभी के सभी वैल्यू प्रॉपर तरीके से हमें प्रिंट करके यहाँ पे दिखा देता है। तो ये पार्ट जो है, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे कि जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है सभी सेम टाइप का वैल्यू है। जैसे कि मैंने अभी आप व्हाइट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन कर रहा था, वहां पे हमने ये बताया कि आप किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया स्टूडेंट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट कंपलसरी है, इस बात पे आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे मान लीजिए मैंने नाम दे दिया, स्ट्रिंग एक दे दिया। ठीक है, एक स्टूडेंट है कुमार, और जिसका रोल नंबर है 45, और उसका जो स्किल है वो पाइथन थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये हमने डिटेल यहाँ पे दे दिया है। और अच्छा, इस कुछ हम मार्क्स की बात करें, चलो इस तरीके से कुछ हमने दे दिया 45.69 दे दिया। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट को प्रिंट करके दिखाते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है क्या। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये भी स्ट्रिंग है, और ये फ्लोट टाइप की है। ठीक है, और अब यहाँ पे अच्छा ये भी कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ, ट्रू फॉल्स भी डाल देता हूँ।
तो सभी अलग अलग टाइप की वैल्यू को मैंने इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर में हमने स्टोर कर दिया है। और अब इसको हम रन करके देखते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पे आउटपुट जो हमें दिखा रहा है, प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है कि सभी डिफरेंट टाइप की वैल्यू को आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपसे इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है कि आप लिस्ट में किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, क्या एक ही सिमिलर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है, क्या नहीं, आप बोलेंगे किसी भी टाइप की। सिमिलर है तो ओके है, नहीं है तो भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी किसी भी टाइप की वैल्यू को आप आराम से यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। और ये होता है हमारा लिस्ट का काम। ये अलग किसी भी टाइप की वैल्यू को और मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम लिस्ट का यूज करेंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक छोटा सा कन्वर्जन का एक कंसेप्ट है लिस्ट के अंदर, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे सब कुछ मैं रिमूव कर देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ऐसे लिखता हूँ मीनिंगफुल, नेम इक्वल्स टू, मैंने लिखा कुमार। अब ये जो नेम है, नेम के अंदर जो वैल्यू हमने स्टोर किया वो किस टाइप का वैल्यू है? ये ऑब्वियस सी बात है, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। अब मुझे इस पर्टिकुलर चीजों को मुझे कन्वर्ट करना है लिस्ट में, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले इसका डेटा टाइप हम देख लेते हैं। डेटा टाइप आपको समझ में आता ही होगा, बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टाइप, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कुमार। अगर आप ये, सॉरी कुमार नहीं, हम लिखेंगे वेरिएबल का नाम लिखेंगे, राइट, ठीक है, जिसमें वो स्टोर्ड है, तो हमने नेम में स्टोर किया हुआ है। तो नेम के पास जो वैल्यू है, किस टाइप का वैल्यू है, उसका डेटा टाइप क्या है, उसके लिए हमें उस जस्ट पहले हम टाइप को फाइंड कर लेते हैं। और अभी आप यहाँ पे देखेंगे str आपको दिखा रहा है, मीन्स नेम के पास जो वैल्यू है उसका डेटा टाइप क्या है, वो स्ट्रिंग टाइप का है। लेकिन मेरा काम ये है अभी करना कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि ये स्ट्रिंग में है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, किसमें, लिस्ट में, उसको हम टाइप कास्ट कहते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो आपको सिंपल तरीके से क्या करना है कि ये जो डेटा टाइप हमने हमें बता दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मान लीजिए रिजल्ट, नाम कुछ भी दे सकते हैं। और हमें कन्वर्ट किसको करना है, नेम को। नेम में जो डेटा है वो किस टाइप का है, आप जानते हैं, स्ट्रिंग टाइप का। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो चीजें होगा, नेम के पास जो कुछ भी होगा वो कन्वर्ट होना चाहिए लिस्ट में। तो यहाँ पे जस्ट उससे पहले आप क्या लिखेंगे, लिस्ट, और ब्रैकेट में कर देंगे नेम। एकदम इजी है, टाइप कास्ट के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था पहले। तो अब यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिस्ट, और फिर ब्रैकेट में नेम। तो ये क्या करता है कि लिस्ट इनबिल्ट यहाँ पे फंक्शन की तरह काम कर रहा है, और ये इनबिल्ट फंक्शन है, और इसका काम क्या है कि इस नेम के अंदर में जो कुछ भी डेटा रहेगा उसको वो कन्वर्ट कर देगा लिस्ट टाइप में, उसका डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। और फिर अगर अब आप रिजल्ट का डेटा टाइप अगर आप चेक करेंगे, तो अब जो चीजें हो जाएगा वो, अगर आप रिजल्ट को आप प्रिंट भी करके देखेंगे, पहले मैं प्रिंट करवाता हूँ रिजल्ट को। तो जैसे आप देखेंगे कि प्रिंट को मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, किसको, रिजल्ट को, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्या सब किया। सबसे पहले लाइन नंबर 1 में एक हमने वेरिएबल बनाया जिसमें हमने स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर हमने डेटा टाइप चेक कर लिया कि क्या ये किस टाइप का डेटा टाइप है। लाइन नंबर 2 का कहानी कंप्लीट। फिर मुझे ये करना था कि जो कुमार, जो कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, इसको मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करो। तो कुमार किस में स्टोर था, नेम में स्टोर था, तो मैंने लिस्ट फंक्शन यूज किया। और लिस्ट फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन होता है, और ये ब्रैकेट के अंदर जो पैरामीटर हम पास करेंगे वो नेम को हमने पास कर दिया। तो इस लाइन ऑफ कोड से क्या हुआ कि अब जो है नेम के पास जो कुछ भी डेटा था जो कि स्ट्रिंग टाइप का था, वो कन्वर्ट हो जाएगा लिस्ट में, और उसको हमने स्टोर कर लिया रिजल्ट वेरिएबल में। और प्रिंट मैंने कर दिया रिजल्ट को। अब आउटपुट अगर आप इसका देखेंगे, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले तो आपको दिखा रहा है कि इसका लाइन नंबर 2 की वजह से बता रहा है ये स्ट्रिंग है। लेकिन बाद में आपको कुछ इस तरीके से अलग अलग आउटपुट, KUMAR, एकदम लिस्ट की तरह स्टोर कर दिया, उसने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसको कन्वर्जन भी हम बोल सकते हैं। अभी आप देखते हैं मैंने आपको लिस्ट के बारे में क्या रूल बताया, कि उसके अंदर में जो भी डेटा होगा कुछ इस तरीके से हम डेटा रखते हैं, कॉमा से सेपरेशन करना है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। और ये चीजें अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो जिसको कि मैंने सेलेक्ट किया है, राइट। तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना हो किसमें, लिस्ट में, तो कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। लिस्ट फंक्शन आप यूज आप करके इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे ये चेक करना होगा कि रिजल्ट का डेटा टाइप क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूं। प्रिंट कर दिया टाइप ऑफ रिजल्ट, ठीक है।
और अब हम इसको सेव करते हैं, और लाइन नंबर 5 की वजह से अब देखिए आउटपुट हमें क्या देखने को मिलेगा। इसको हम रन करके देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले वो स्ट्रिंग था, यहाँ पे स्ट्रिंग था, लेकिन हमने लिस्ट फंक्शन की वजह से उसको कन्वर्ट कर दिया लिस्ट में, और उसका डेटा टाइप भी मैंने आपको यहाँ पे चेक करके आपको दिखा दिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? ओके, अब हम मूव करें नेक्स्ट पार्ट पे कि कन्वर्जन भी हो गया, और किसी भी दूसरा भी वैल्यू होता उसको भी हम कन्वर्ट इस तरीके से हम कर सकते थे। अब हम बात करते हैं कि लिस्ट का 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको कि आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं पहले व्हाइट स्क्रीन पे। व्हाइट स्क्रीन पे ही यहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में सारी चीज बताया कि इसका क्या सिंटैक्स है, हर एक चीज के बारे में आपको बताया है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको समझना है कि इसमें एक कंसेप्ट है, इसका जो मेन कैरेक्टर है लिस्ट का वो है ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है कि जिस ऑर्डर में आपने डेटा को सेव किया है उसी ऑर्डर में आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जो एक लिस्ट बनाया था, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 का बनाया था। तो 0 इंडेक्स पे 10 था, 1 इंडेक्स पे 20 था। इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब मुझे अगर प्रिंट करना होगा तो इसी ऑर्डर में आउटपुट आएगा, राइट? यानी ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर जो सीक्वेंस का जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होगा। यानी यहाँ पे इसको कहते हैं क्या, लिस्ट के अंदर में जो भी आप वैल्यू स्टोर करते हो वो एक प्रॉपर इंडेक्स में ही स्टोर होगा। और जब आप उसको रिट्रीव करेंगे, जब प्रिंट करने की कोशिश आप करेंगे, उस ऑर्डर को वो मेंटेन रखता है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे ऑर्डर जो है वो प्रिजर्व्ड होता है। ठीक है, समझ में आया क्या? यानी जिस ऑर्डर में डेटा स्टोर आपने किया है वो प्रॉपर तरीके से उसी ऑर्डर में, जैसे जैसे मैंने प्रिंट कराया था, अभी आपको प्रिंट भी करा के मैंने सभी वैल्यू को प्रिंट कराया था, तो एकदम सीक्वेंस में जैसे जैसे वैल्यू स्टोर कराया था उसी तरीके से आपको आउटपुट प्रिंट करके आपको यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे लिस्ट में पाइथन, मतलब लिस्ट की कंसेप्ट का जो कंसेप्ट है पाइथन में, यहाँ पे डेटा जो होगा वो ऑर्डर्ड फॉलो करता है। यानी ऑर्डर यहाँ पे प्रिजर्व्ड होता है, जिस ऑर्डर में आपने डेटा स्टोर किया उसी ऑर्डर में आपको प्रिंट करके भी आपको दिखाता है। सेकंड एक होता है क्या, म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। कि जैसे कि यहाँ पे अभी जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हमने, कि जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया, 10, 20, 30, 40, 50 हमने स्टोर करवा दिया, लेकिन ये लिस्ट क्रिएशन के बाद बाद में आप चाहते हो कि इसमें हम किसी भी एक वैल्यू को मुझे चेंज करना हो, कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो वैल्यू है पहले से जो है 40 है, ये वैल्यू 40 यहाँ से हटाना है, और आप दूसरा वैल्यू यहाँ पे रखना चाहते हो, तो ये वैल्यू को आपको यहाँ से निकालना होगा, हटाना होगा, और फिर आप यहाँ पे दूसरा वैल्यू अगर आप देना चाहते हैं, मैंने दे दिया 400 वैल्यू, ये पॉसिबल है। तो इसको कहते हैं म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या, इट कैन बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन, कि लिस्ट क्रिएशन होने के बाद भी आप उसके किसी भी इंडेक्स पे जाके उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हो आप। और इसको हम कहते हैं ये म्यूटेबल इन नेचर होता है, जिसको कि एक बार वैल्यू दे दिया गया तो ऐसा नहीं कि वो फिक्स हो जाएगा, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, लिस्ट में हम ये चीजों को कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। लिस्ट क्रिएशन होने के बाद भी हम चेंजेस कर सकते हैं। तो ये दो पार्ट है। ऑर्डर्ड समझ में आया कि जिस ऑर्डर में डेटा है उसी ऑर्डर में हम प्रिंट हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार रन किया तो 10, 20, 30 आ गया, दूसरी बार रन किया तो 30, 20, 10 आ गया, ऐसा नहीं। मतलब प्रॉपर सीक्वेंस में जैसा हमने डेटा स्टोर किया उसे प्रिंट करके दिखाएगा। म्यूटेबल, इसको चेंज किया जा सकता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें हम तो डिफरेंट टाइप की वैल्यू को तो स्टोर कर ही सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको करके भी दिखा दिया है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज, यानी किसी भी टाइप की वैल्यूज को आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज और भी है जो कि है अलाउ। यानी लिस्ट जो है अलाउ करता है, क्या करता है, डुप्लीकेट एंट्री। आप इसके अंदर डुप्लीकेट एंट्री आप दे सकते हो, कि आप मान लो कि यहाँ पे आपने 5 पोजीशन हमारे पास में है, और पांचों पोजीशन पे आपने 10, 10, 10, 10 स्टोर करना हो, तो भी वो प्रॉपर तरीके से 5 पोजीशन पे जाके 10 को स्टोर कर देगा। मतलब मल्टीपल टाइम्स सेम वैल्यू को स्टोर करना हो तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये मेन पार्ट होता है कि लिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछा जाए कि लिस्ट को का काम क्या है, तो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम लिस्ट यूज करते हैं। वो वैल्यू सेम टाइप का हो सकता है, डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। ऑर्डर जो होगा वो यहाँ पे प्रिजर्व्ड रहेगा,
उसको बाद में लिस्ट को क्रिएशन होने के बाद भी अगर आपको किसी भी एक पोजीशन पे वैल्यू चेंज करना होगा या सभी के सभी चेंज करना होगा, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, और उसके अंदर डुप्लीकेट एंट्री भी हमारे पास अलाउ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चीजें 4 पॉइंट जो मैंने बताया है, इसको आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए लिस्ट के बारे में, राइट। और यहाँ पे डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट तो यूज करना है, और बीच में कॉमा देते हुए चीजों को करना है, इस बात पे आपको ध्यान देना है, स्क्वायर ब्रैकेट कंपलसरी है। तो ये जो है ऑर्डर्ड लिस्ट, म्यूटेबल के बारे में, इसके बारे में भी हम काफी डिटेल में प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश करेंगे। हम पहले वापस से आ जाते हैं अपने वीएस कोड पे आ चुके हैं, और यहाँ पे हम और भी आगे के कंसेप्ट को समझने की कोशिश हम करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो भी लास्ट एग्जांपल बताया, इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए हों। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया कि हमने लिस्ट को बनाया, इनिशियलाइज कर दिया, उसमें वैल्यू जो भी था सभी को हमने प्रिंट कर दिया, डेटा टाइप चेक कर लिया, कन्वर्जन भी हमने करके देख लिया, अलग अलग टाइप की वैल्यू को रखा, उसको भी हमने प्रिंट करके देख लिया है। अब बात करते हैं कि मुझे एक्सेस करना है मीन्स लिस्ट के एलिमेंट को इंडेक्स वाइज, तो हम कैसे कर सकते हैं इंडेक्स वाइज। अभी जो मैंने आपको वहां पे जो दिखा रहा था व्हाइट बोर्ड पे कि इंडेक्सिंग हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे अगर इस सभी चीजों को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, और जैसे मैंने लिखा था कि स्टूडेंट ले लिया, इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में मैंने लिखा कुमार, और फिर हमने दे दिया यहाँ पे 10, फिर हमने दे दिया 45.3, और फिर हमने यहाँ पे दे दिया ट्रू। ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसे ही रैंडम हमने डेटा यहाँ पे डाल दिया है, और यहाँ पे सभी डिफरेंट टाइप की वैल्यू को हमने स्टोर कर दिया। अगर मैंने सिंपल क्या किया कि प्रिंट में करना चाहता हूँ क्या, स्टूडेंट, ठीक है, तो इससे होगा क्या, अभी हम जस्ट हमने आउटपुट भी देखा कि सभी के सभी जितने भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर था, सभी के सभी वैल्यू हमें प्रिंट करके दिखा रहा है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं मुझे इंडेक्स वाइज वैल्यू चाहिए, मैं चाहता हूं कि मुझे एक्सेस करना है 45.3, सिर्फ वही एक्सेस करना है, बाकी मुझे एक्सेस नहीं करना होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे इंडेक्स का यूज हम करेंगे। इंडेक्स क्या होगा, अब आप लोग बताइए कि 45.3 जो है स्टूडेंट लिस्ट के अंदर में कौन से पोजीशन पे है, सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिए कि कौन से पोजीशन पे है। राइट, आप में से कुछ लोग बता रहे हैं कि थर्ड पोजीशन पे। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्ट होता है, और 0 से स्टार्ट होता है तो इसका इंडेक्सिंग कितना हो जाएगा, 2 होगा, क्योंकि कुमार जो है वो 0 पोजीशन पे है, 10 1 पोजीशन पे है, 45.3 जो है वो 2 पोजीशन पे है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंडेक्सिंग जो होगा यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, स्टूडेंट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 अगर हम लिखेंगे। अब यहाँ पे इतना लिखने के बाद हम आउटपुट को देखते हैं कि हमें आउटपुट किस तरीके से दिखा रहा है। आप देख सकते हैं 45.3 आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहा है। आप चाहते हैं कि ये जो ट्रू लिखा हुआ है ये मुझे एक्सेस करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जस्ट 3 लिख दीजिए, सेव कीजिए, और आप यहाँ पे रन कीजिए, प्रॉपर तरीके से आ रहा है, राइट। तो कुछ इस तरीके से इस चीज को आप कर सकते हैं कि इंडेक्सिंग वाइज चीजों को अगर करना हो तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सभी की सभी वैल्यू अगर प्रिंट करना चाहता हूँ तो इसके लिए हम लूप भी यूज कर सकते हैं, आगे हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे मैं इस तरीके से रखता हूँ, 0 सभी के सभी वैल्यू में प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 लिख दिया, और यहाँ पे इंडेक्सिंग जस्ट मैं चेंज कर रहा हूँ, 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद फिर हम रन करते हैं, ठीक है। तो सभी के सभी वैल्यू इंडिविजुअल लाइन में प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके दिखा रहा है। पहले एकदम लिस्ट की तरह सेम लाइन में प्रिंट करता था जब हम डायरेक्टली लिस्ट को प्रिंट करते थे, लेकिन मैं अभी लिस्ट के इंडिविजुअल इंडेक्स को प्रिंट करना हो तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, राइट। अब देखिए इसमें इंडेक्सिंग जो है दोनों तरीके से होता है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग का क्या मतलब, अभी जो मैंने लिखा है सभी पॉजिटिव इंडेक्सिंग है कि 0 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से हमें प्रिंट करके हमें दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास में निगेटिव इंडेक्सिंग भी होता है। निगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब क्या होगा कि द इंडेक्स ऑफ द लास्ट एलिमेंट इज -1। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आप इधर से स्टार्ट कर रहे हो, ये है 0, ये है 1 2 और 3 है, लेकिन मैं अगर ये आपसे पूछा जाए कि उल्टा अगर हमें जाना हो तो इसका इंडेक्सिंग क्या होगा, इधर से इधर,
मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम के थ्रू चीज़ों को बताऊं तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे इस इमेज को आप देखिए, अभी जो मैंने यहाँ पे जो आपको बताया है, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंसिंग है, तो ये जीरो हो गया और इस तरीके से पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो गया, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा जो है ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। लेकिन अगर मुझे रिवर्स में जाना हो, ठीक है, तो रिवर्स में अगर हमें जाना होगा तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, मतलब कुछ मैं डायरेक्टली इस तरीके से लिख देता हूँ कि हमारे पास में कुछ ऐसा, अगर इस तरीके से हो, इस तरफ इंडेक्सिंग अगर आ रहा हो, तो वहां पे हम क्या कहेंगे, ये हमारा निगेटिव इंडेक्स होगा। तो निगेटिव इंडेक्स का मतलब क्या, कि अब इसको, ये जो पोजीशन है जहां पे फोर्थ पोजीशन पे मैंने 50 रखा है, इसका इंडेक्सिंग हो जाएगा -1, इसका हो जाएगा यहाँ पे -2, और कुछ इस तरीके से इंडेक्सिंग होता है यहाँ पे, ऐसे -4, ठीक है, -1 2 3 4, और ये हो जाएगा -5, और भी होता तो और भी आप आगे इस तरीके से बढ़ा सकते थे। तो ये दोनों ही इंडेक्सिंग यहाँ पे पॉसिबल है। प्लस के बारे में डिस्कस कर ही लिया हमने, लेकिन अब निगेटिव के बारे में भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, और एक बार इसको प्रैक्टिकली करके इसका इम्प्लीमेंटेशन भी करके देख लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे इंडेक्सिंग उस तरीके से करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको यहाँ से इसको निकाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दिया -1, ठीक है, -2 और -3 कर दिया है। अब आप बताइए कि -1 -2 -3 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट हमें किस तरीके से मिलेगा, राइट। यहाँ पे कितना होगा, -1 का मतलब क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे इधर से प्रिंट करेगा, राइट। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं एक बार, किस तरीके से आ रहा है, देख सकते हैं आप, ट्रू 45.3 और फिर 10, और अगर मुझे कुमार भी प्रिंट करना होगा तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, -4 लिखना होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, -4 हमने कर दिया है, और अब आप इसको आप रन करके देख लीजिए, आप देख सकते हैं सभी के सभी वैल्यू प्रिंट करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही इंडेक्स पॉसिबल है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को भी समझ पाए होंगे। क्लियर, राइट। चलिए अब यहाँ पे लिस्ट के अंदर में एक और कंसेप्ट आ जाता है जिसको कि हम कहते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, कि पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। तो स्लाइसिंग का मतलब हम किस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश हम करेंगे। और देखिए यहाँ पे इस सब चीजों को मैं निकाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा माई लिस्ट, और इसके अंदर में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हमने कुछ ऐसे रखता हूँ, यहाँ पे लिखा P, R, कॉमा, O, ठीक है, कुछ इस तरीके से रखा है मैंने, PROGRAM, प्रोग्राम, राइट। इस तरीके से स्टोर कर देते हैं, ये सभी लिस्ट में आ चुका है, हमारे पास लिस्ट में स्टोर हो चुका है। अगर ऐसा दिया हुआ है, और यहाँ पे नंबर भी हो सकता है, किसी भी टाइप की वैल्यू को रख सकते हैं, जस्ट मैं कोई भी एग्जांपल लेके मैं स्लाइसिंग के कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे कि मुझे अगर ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि मुझे सभी के सभी वैल्यू डायरेक्टली मुझे नहीं प्रिंट करना है, मैं चाहता हूं कि मुझे अभी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपसे इंटरव्यू में ऐसा अगर पूछ दे कि मुझे सभी वैल्यू नहीं प्रिंट करना है, मुझे जस्ट इतना प्रिंट करके दिखाओ कि सेकंड इंडेक्स से लेते हुए 4 इंडेक्स के बीच में जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करके दिखाओ, तो हम कैसे कर सकते हैं। मीन्स मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं कमेंट करके लिख देता हूँ, क्या मुझे जो वैल्यू चाहिए, आइटम्स फ्रॉम इंडेक्स 2 से लेते हुए 4 इंडेक्स का डेटा हमें चाहिए, तो हम स्लाइसिंग का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हम करेंगे। समझ में आया, 2 से लेके 4 तक। तो देखिए 2 से लेके 4 तक अगर हमें चाहिए रहेगा, तो
सबसे पहले 2 से अगर 4 की बात करें तो कौन कौन सी वैल्यू होगा, इसको आपको समझने की जरूरत है, राइट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 की अगर हम बात करें तो 0 1 2, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, OGR, राइट। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 है, 0 1 2, तो ये हो गया 2, यानी O हो जाना चाहिए। उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा G, और फिर आना चाहिए R। ठीक है, ये हमारे पास आना चाहिए, ये आउटपुट हमें आना चाहिए था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रिंट में जस्ट हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा लिस्ट का नाम है जो कि है माई अंडरस्कोर लिस्ट, और फिर आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में, जैसे हम इससे पहले इंडेक्स लिखा करते थे, यहाँ पे इंडेक्स तो लिखना है लेकिन आपको ऐसे लिखना है कि टू टू इंडेक्स से हमें चाहिए, यहाँ पे कोलन आपको देना है, और कहाँ तक चाहिए आपको, तो हमें 4 तक चाहिए, तो उससे एक ज्यादा नंबर इंडेक्सिंग को आपको यहाँ पे मेंशन करना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 5। तो 2:5 लिखने का मतलब क्या, कि 2 से लेके 4 तक ही दिखाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग 5 आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो आप देखिए 0 1 2 3 4, ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो उससे एक कम, यानी यहाँ से चीजें जो है प्रिंट करके दिखाएगा। ठीक है, अब इसको हम एक बार हम रन करके देख लें कि काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, देख लेते हैं 2 से 4 इंडेक्स का वैल्यू मुझे प्रिंट करके दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, आप देख सकते हैं, OGR, OGR, तो ये 2 तो यहाँ पे ठीक है, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ये सभी वैल्यू यानी तीनों वैल्यू हमें प्रिंट करके दिखा दिया। लेकिन आप यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, जितना लास्ट इंडेक्स जहां तक हमें चाहिए रहेगा, उससे एक ज्यादा आप लिखेंगे तो ही आपको ये प्रिंट करके दिखाएगा। ये सिंटेक्स का पार्ट है, इसको आपको जस्ट एज इट इज समझने की कोशिश करना है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, अगर आप ऐसा लिखते हो 2:4, अब आप बताइए कि इसका आउटपुट कहां तक हमें मिलेगा। यस, समझ में आ गया होगा, यहाँ पे हमें जस्ट उससे एक पहले तक का ही आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो जाता है हमारा एक पार्ट, इसी को कहते हैं स्लाइसिंग, कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक हमें ले जाना है, तो जहां तक ले जाना है उससे एक ज्यादा आप लिखो तो उससे एक कम का तक का आउटपुट आपको प्रिंट करके दिखाता है। तो ये एक होता है। अच्छा, अगर मुझे ऐसा प्रिंट करना हो कि, इसको मैं यहां से निकाल देता हूं फिलहाल, अब मुझे ऐसा प्रिंट करना है कि मुझे क्या करना है कि इंडेक्स, मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि 5 इंडेक्स के बाद जो भी है सबको प्रिंट करो। ठीक है, तो 5 इंडेक्स के बाद हमारे पास में क्या है, 0 1 2 3 4 5, राइट। यानी 5 इंडेक्स पे जो वैल्यू है और उसके आगे जो वैल्यू है उस सभी प्रिंट होना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, हमने क्या लिखना है आपको यहाँ पे, जस्ट आप लिखेंगे 5 और जस्ट कोलन, आगे का के बारे में मुझे सभी चाहिए, यानी 5 इंडेक्स तो चाहिए लेकिन उसके आगे का जो भी वैल्यू है उसको भी प्रिंट करना है। तो जस्ट आप इतना लिख के छोड़ दीजिए, इसका मतलब क्या, यहाँ पे 5 का तो प्रिंट करेगा लेकिन उसके आगे जो भी रहेगा उसको भी प्रिंट करके दिखा देगा। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट हमें क्या क्या मिलना चाहिए, पहले उसको समझिए। 5 की बात करें तो 0 1 2 3 4 5, राइट। ए, तो ए तो हो गया 5th पोजिशन में, ये तो प्रिंट होगा, लेकिन इसके आगे हमारे पास एम भी है तो उसको भी प्रिंट कर देगा। अभी आप देखिए यहाँ पे आउटपुट हमें क्या दिखाया, ए और एम, इसको भी दिखाया। इसके आगे और भी डेटा होता, मान लीजिए कुछ ऐसा लिख देता हूँ 10 20 30 ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे इसको रन करके देखिए, देख रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कोलन का यूज आप कर सकते हैं, और स्लाइसिंग कंसेप्ट मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये चीज मैं उम्मीद करूंगा कि क्लियर है। लेकिन अगर आपको ऐसा कहा जाए कि इससे पहले का सभी वैल्यू मुझे चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं, यानी 5th पोजीशन के पहले का वैल्यू सभी के सभी वैल्यू चाहिए, तो ये कोलन जो बाद में हमने रखा है ना, कोलन अगर सिर्फ बाद में लिख के आपने छोड़ दिया, इसका मतलब क्या, उस पोजीशन से लेते हुए उसके आगे जितने भी वैल्यू है सबको प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ये 5 को इधर से इधर कर दें, ठीक है, 5 को इधर से इधर कर दिया मैंने, यहाँ पे ऐसे कर दिया, अब क्या होगा कि 0 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 तो प्रिंट करेगा, लेकिन उससे पहले का पहले वाला जो वैल्यू होगा उसको भी यहाँ पे प्रिंट करना चाहिए। और अभी आप यहाँ पे देखिए, आ रहा है यहाँ पे समझ में, यहाँ पे PROGR, राइट, PROGR, ठीक है, यहाँ पे सभी वैल्यू हमें प्रिंट करके दिखा रहा है।
क्लियर है? समझ में आया क्या किस तरीके से काम हो रहा है? तो अगर आप क्या करना है कि उसके आगे का प्रिंट करना है या उसके पीछे का प्रिंट करना है, इस तरीके से आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। अगर कोलन आगे है तो उसके आगे का प्रिंट कर देगा, कोलन कोलन पहले लगा हुआ है तो पहले का जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि समझ में आ रहा होगा। प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें। अच्छा, अगर हमें ऐसा करना हो कि सभी के सभी वैल्यू प्रिंट करना होगा और स्लाइसिंग के थ्रू करना होगा, तो आप क्या करेंगे, जस्ट ये लिख के छोड़ दीजिए, कुछ यहाँ पे नंबर नहीं देना है, कोई इंडेक्स को इंडिकेट नहीं करना है, जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर में कोलन डाल के छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि आइटम, जितने भी आइटम्स इसमें प्रेजेंट हैं, बिगिनिंग से लेके एंड तक सभी के सभी वैल्यू प्रिंट करके दिखा देगा। यहाँ पे इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं, सभी के सभी जितने वैल्यूज था सभी के सभी वैल्यू आपको प्रिंट करके दिखा देता है। तो ये जो है स्लाइसिंग का कंसेप्ट होता है। और स्लाइसिंग में जो है स्टार्ट पॉइंट हो गया, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि स्टार्ट, यहाँ से मुझे स्टार्ट करो और कहाँ तक ले जाओ उसे, एक पहले नंबर तक का वो डेटा हमें प्रिंट करके दिखाता था। ठीक है, तो स्टार्ट हुआ, कहाँ तक जाना है वो स्टॉप पॉइंट हो जाता है। और एक और आता है स्टेप, होता है कि आप कितना स्टेप से आगे इसको बढ़ाना चाहते हो। तो उसके लिए भी आप यहाँ पे चीजों को आप कर सकते हैं। कैसे हम कर सकते हैं उसको भी यहाँ पे हम देखेंगे क्या। जैसे कि एक नंबर के थ्रू मैं यहाँ पे इस एग्जांपल को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया नंबर्स इक्वल्स टू, और हमने दे दिया 1 2 3 4 5, ऐसे रख दिया। अब देखिए, अगर है और मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट हमने करना है क्या, नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिख के 2 कोलन लिख दिया। अब सभी लोग मुझे आउटपुट बताइए कि यहाँ पे क्या होगा। 2 कोलन लिखने का मतलब इसके आगे का कौन कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा। 2 कोलन लिखा तो हमें आउटपुट क्या आएगा, 2 के बाद जो भी चीजें हैं 3 4 5 सभी के सभी प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ पे इसको मैंने रन किया, 3 4 5, 2 के बाद जो भी वैल्यू था वो प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस तरफ मैं 2 लिख देता हूँ और ये पार्ट यहाँ से निकाल देता हूँ, कोलन 2 कुछ इस तरीके से अगर मैं रखता हूँ, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आउटपुट हमें कैसा दिखेगा, इसको हम रन करके आपको दिखा दें। अभी आप देखिए 1 और 2 आपको दिखा रहा है। ठीक है, 2 से पहले यानी यहाँ पे 1 और 2 आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे आप इस तरीके से चीजों को अभी आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे। लेकिन अगर मुझे ऐसा करना होगा कि मुझे गेट करना है सभी आइटम्स को फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, तो वो भी मैंने भी आपको बता दिया कि यहाँ पे इस तरफ अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि 2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। ठीक है, 2 कोलन 4 अगर मैं लिखता हूँ तो हमें आउटपुट हमें किस तरीके से मिलेगा, 2 और 4 अगर मैं लिख रहा हूं तो 2 पोजीशन से स्टार्ट करना है और फोर्थ पोजीशन तक हमें ले जाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1 2, राइट। तो ये और ये वैल्यू आपको प्रिंट करके दिखाएगा। ठीक है, अभी मैंने वहां पे स्ट्रिंग के थ्रू भी चीजों को भी समझाने की कोशिश किया था, आप देख सकते हैं। अभी जस्ट मैं नंबर के थ्रू चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास में बहुत सारे नंबर हैं, या मतलब ऐसे कर देता हूँ, 6 7 8 9 10 11, कुछ ऐसे मैंने नंबर डाल दिया, 1 से लेके 11 तक हमें नंबर डाल दिया, और भी आप नंबर ले सकते हैं। अगर आप चाहते हो क्या एक के इंटरवल पे हमें प्रिंट करके दिखाओ, जैसे कि अगर मैंने सिर्फ कोलन लिखा तो सिर्फ कोलन से आउटपुट हमें क्या मिल रहा था कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी वैल्यू होगा वो हमें प्रिंट करके दिखाएगा। अभी अगर आप देखेंगे आउटपुट 1 से लेके पूरा 11 तक सभी वैल्यू दिखा दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक का अंतराल हो, राइट, यानी एक वैल्यू को छोड़ के दूसरा वैल्यू प्रिंट करे। यानी हमें आउटपुट कैसा मिलना चाहिए, 1, 1 के बाद हमें क्या आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 3 के बाद 4 नहीं आना चाहिए, 5 आना चाहिए। यानी एक को छोड़ते हुए एंड तक जाना अगर हो तो आप क्या कीजिएगा, एक कोलन की जगह पे आप 2 कोलन डाल दीजिए। ठीक है, ये सिंटेक्स के पार्ट है। एक कोलन की जगह पे क्या डाल दिया मैंने, 2 कोलन डाल दिया है। और अब अगर आउटपुट आप देखेंगे कि मुझे जो गैप चाहिए वो कितने का गैप चाहिए, मुझे हमें 2 का चाहिए, मतलब 1 का चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जस्ट 2 लिखता हूँ और जस्ट एक सेकंड, अगर मैं इस तरीके से अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे रन करता हूँ, आपको उसी तरीके से दिखा रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, 2। 2 का मतलब क्या हो जाएगा, अब आप देखिए समझ में आ रहा है क्या, वो एक का अंतराल लेते जा रहा है। आपको लिखना 2 है बट अंतराल वो एक का लेगा, उससे एक माइनस करना है और फिर वो अंतराल इस तरीके से आपको लेके प्रिंट करके आपको दिखाता है।
ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे दे दिया 3, अगर मैं 3 लिखता हूं, अब आप देख सकते हैं कितना गैप लिया उसने, 1 के बाद कितना लिया उसने, एक तरह से देखा जाए तो 1 प्रिंट किया, फिर यहाँ पे 2 वैल्यू को छोड़ा, फिर यहाँ पे 4 प्रिंट किया है, फिर उसके बाद 2 वैल्यू छोड़ रहा है, फिर 7 प्रिंट किया है, फिर यहाँ पे 2 वैल्यू छोड़ा, 8 9 को छोड़ दिया, और फिर 10 को प्रिंट कर दिया, और फिर इसके बाद उस तरीके से नहीं मिल रहा था तो बस यहाँ पे इतना आपको प्रिंट करके दे दिया। तो कुछ इस तरीके से इस चीज को आप कर सकते हैं कि एक कोलन का क्या यूज है, 2 कोलन से किस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन आप जो भी वैल्यू यहाँ यहाँ पे आप जो दे रहे हो, यहाँ पे कर्सर फोकस कीजिएगा, यहाँ पे जितना आपने दिया है उससे एक कम इंटरवल वो लेगा, इस बात पे ध्यान देना। अगर 3 लिखा, अगर मान लीजिए मैंने 4 लिखा, अब आप बताइए कि आउटपुट क्या मिलेगा मुझे। 4 लिखने का मतलब बीच में 3 डिजिट को वो छोड़ देगा, राइट। अब देखिए 1 के बाद क्या प्रिंट किया यहाँ पे, 159, तो 1 के बाद कितने डिजिट को छोड़ा, 2 3 4, 3 को छोड़ा, जो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था 4, तो वो एक नंबर आपको ज्यादा लेना है तो वो एक नंबर कम आपको वहां पे प्रिंट करके दिखाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। और अगर आप एक चीज और समझिए कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा क्या, हमने जस्ट यहाँ पे 2 लिखा था, ठीक है। तो जब 2 लिखा था तो आपने आउटपुट क्या देखा था कि हमें 1 का अंतराल हमें दिखा रहा था। इसको नेगेटिव में भी हम रख सकते हैं, जैसे अगर मैंने -2 कर दिया, अब आउटपुट आप गेस कर सकते हैं क्या होगा। इसका जो आउटपुट होगा वो रिवर्स ऑर्डर में, मैंने आपको बताया कि इसमें इंडेक्सिंग, आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होता है। अभी आप देखिए वही चीजें प्रिंट हुआ, 11 से स्टार्ट उसने किया, और फिर यहाँ पे जो अंतराल है एक को छोड़ते हुए, फिर 9, और फिर 7, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट को देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी को अगर आप चाहें, यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, अब आप लोग आउटपुट बताइए। स्टार्टिंग ऑब्वियसली है, निगेटिव जब भी लिखा तो हमेशा राइट हैंड से स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पे आउटपुट अभी आप देख सकते हैं, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो प्लस इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग दोनों के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश किया है। क्लियर होगा कंसेप्ट, प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया स्लाइसिंग के बारे में, अलग अलग जो भी कंसेप्ट था सभी कंसेप्ट को यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश किया है। और अब बात करते हैं हम लोग क्या, कि मैंने आपको बताया कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल इन नेचर होता है। म्यूटेबल का मतलब मैंने बताया कि इसको बनने के बाद अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज आप कर सकते हैं। कैसे आप चेंज कर सकते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिस्ट को मैं यहाँ पे स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कुमार, यहाँ पे लिख दिया रमेश, यहाँ पे लिख दिया मैंने अनु, कुछ इस तरीके से 3 हमने स्टूडेंट्स के डेटा को स्टोर कर दिया है स्टूडेंट्स में। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं, अगर मुझे प्रिंट करना होगा तो नॉर्मल तरीके से हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ क्या, कि ओरिजिनल लिस्ट, ओरिजिनल जो लिस्ट हमारे पास में है, यहाँ पे जस्ट मैंने क्या लिख दिया, स्टूडेंट्स। तो इसका आउटपुट आप अच्छी तरीके से समझते हैं, क्या होगा आउटपुट हमें, ओरिजिनल लिस्ट कुमार रमेश अनु जिस ऑर्डर में था प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहा है। लेकिन मुझे क्या करना है कि किसी एक डेटा को मुझे यहाँ पे चेंज करना है, अपडेट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। या मुझे इसी में कुछ और एलिमेंट को ऐड करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए हम उसके लिए क्या करते हैं, एक हमारे पास में इनबिल्ट यहाँ पे फंक्शन होता है जिसको कहते हैं अपेंड। अपेंड का यूज करेंगे तो सबसे पहले आप लिस्ट का नाम लिखो जो कि स्टूडेंट्स, डॉट ऑपरेटर यूज करना है और यहाँ पे लिखना है अपेंड, ठीक है। और ब्रैकेट में आप क्या ऐड करना चाहते हो, मैं ऐड करना चाहता हूं निशांत, ठीक है। अब ये चीज करने के बाद अब मैं फिर से लिस्ट को मैं प्रिंट करना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने लिस्ट को प्रिंट कर दिया, यहाँ पे कर देता हूँ अपडेटेड, अपडेटेड लिस्ट, और स्टूडेंट्स को प्रिंट कर रहा हूँ। पहले का ओरिजिन में हमारे पास ये 3 था, लेकिन बाद में हमने अपेंड कर दिया, निशांत को ऐड कर दिया। और फिर अगर आप प्रिंट करके आप देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट हमें किस तरीके से दिखा रहा है। ओरिजिनल वाले में सिर्फ 3 था, लेकिन अपडेटेड वाले में यहाँ पे लास्ट में आके वो चीजें ऐड हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड आप कर सकते हैं। और एक तो ये हो गया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर इस तरीके से अगर आप ऐड करते हैं अपेंड से, तो वो क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो ओरिजिनल डेटा था उसके लास्ट में जाके अपेंड हो रहा है। अभी आप यहाँ पे देखिए ओरिजिनल डेटा हमारे पास क्या था,
कुमार, और फिर था रमेश, फिर अनु, उसके बाद लास्ट में ये ऐड हो गया। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे एक सर्टेन स्पेसिफाइड इंडेक्स पे ही ऐड करना है, तो उसके लिए अपेंड काम नहीं करेगा। उसके लिए यहाँ पे आता है इंसर्ट फंक्शन। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, आपसे कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अपेंड फंक्शन का मतलब क्या होगा कि इसके थ्रू जब भी ऐड करेंगे वो लिस्ट के सबसे लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हो कि स्पेसिफाइड इंडेक्स पे ही स्टोर हो, तो वहां पे हम इंसर्ट फंक्शन यूज हम करेंगे। तो अब अगर मान लीजिए इसी प्रोग्राम को हम ऐसा करते हैं कि मैं चाहता हूं कि इसको ऐड करना पोजीशन, तो यहाँ पे अपेंड को निकाल देंगे, क्या यूज करेंगे, इंसर्ट यूज करेंगे। कौन से इंडेक्स पे आप ऐड करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ वन इंडेक्स पे जाना चाहिए, कॉमा से सेपरेट करना है कि वन इंडेक्स पे निशान को ऐड करना है। अभी आप देख रहे थे कि कैसे हो रहा था, लास्ट में ऐड हो रहा था। यहाँ पे आउटपुट अगर आप देखेंगे लास्ट में ऐड हो रहा था, अभी मैंने इंसर्ट से उसको कन्वर्ट कर दिया है, और अब इसको हम रन करते हैं। अब आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने इसको सेव नहीं किया, एक सेकेंड, ठीक है। अब ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है क्या, अब देखिए, देखो अभी जो अपडेटेड हमारे पास में है, निशांत जहाँ पे पहले जो हो था वो लास्ट में ऐड हुआ था, अब यहाँ पे कैसे ऐड हो रहा है, वन पोजीशन पे ऐड हो रहा है, जीरो पोजीशन पे कुमार है, और यहाँ पे ये अपडेट कर लिया, और बाकी के एलिमेंट को आगे उसने बढ़ा दिया, उसके इंडेक्सिंग को आगे बढ़ा दिया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इंडेक्सिंग वाइज भी चीजों को आप करना हो तो कर सकते हैं, उसके लिए आप इंसर्ट आप यूज आप करेंगे। क्लियर होगा, प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें यहाँ तक। ठीक है, कि इंसर्ट में क्या डिफरेंस है, इंसर्ट मतलब पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन पे आप ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए इंसर्ट यूज करेंगे। ठीक है, और अगर आप डायरेक्टली अपेंड यूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा। चलिए, ये एक पार्ट हो गया। एक और कंसेप्ट आता है कि अगर आप दो अलग अलग हमारे पास में लिस्ट हो और दोनों को अगर मुझे कंबाइन करना हो, ज्वाइन करना होगा, तो कैसे किया जा सकता है, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, एक हमारे पास में है जिसको मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर रहा हूँ। अब ये सब चीजों को मैं निकाल देता हूँ, एक मैं दूसरा ले लेता हूँ नंबर्स, और नंबर्स में उससे बेटर है ये कि मार्क्स कर देता हूँ। ठीक है, मार्क्स नाम का एक लिस्ट बनाया, जिसके अंदर मैंने नाम दे दिया मार्क्स, मार्किंग में क्या कर दिया 45, मैंने कर दिया 96, मैंने कर दिया 81, कुछ 82, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। ये दूसरा लिस्ट है जो कि सेपरेट है, इसको भी अगर मैं प्रिंट करूं तो यहाँ पे मार्क्स को हम प्रिंट कर सकते हैं। तो आउटपुट आपको कैसे मिलेगा, दोनों का सेपरेट सेपरेट प्रिंट करके दिखाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए, राइट ना। अब इसको रन करके देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ओरिजिनल लिस्ट से बेटर है कि यहाँ पे करता हूँ स्टूडेंट लिस्ट, और इसमें कर देता हूँ क्या, मार्क्स लिस्ट, ऐसे। ठीक है, तो आउटपुट देखिए आपको समझ में आएगा कि हाँ, दो सेपरेट सेपरेट लिस्ट है जो कि आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। अब मुझे क्या करना है कि दोनों लिस्ट को मुझे एक ही लिस्ट में अगर रखना होगा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए, तो उसके लिए यहाँ पे एक आपको यूज करना होता है एक्सटेंड फंक्शन। एक्सटेंड से हम ऐड कर सकते हैं, क्या कैसे करेंगे उसको देखिए यहाँ भी आप। मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइन नंबर 6 पे फोकस कीजिएगा, कि मैंने पहले वाला जो लिस्ट है उसका नाम क्या है, स्टूडेंट्स, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स डॉट, क्या है, एक्सटेंड, इनबिल्ट है, फंक्शन है, ब्रैकेट में किसको ऐड करना चाहता हूँ, मार्क्स को ऐड करना चाहता हूँ। बस ये हो गया स्टूडेंट्स, यानी पहले वाले में मुझे दूसरे वाले को ऐड करना है, तो जिसमें ऐड करना है उसको पहले लिखिए डॉट एक्सटेंड, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सटेंड करते हुए मार्क्स वाले को ऐड करना है। और अब आप प्रिंट करके देखिए, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं क्या, स्टूडेंट लिस्ट विथ मार्क्स, किसको आप प्रिंट करेंगे, स्टूडेंट्स को प्रिंट करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे मार्क्स वाला जो चीजें हैं वो भी एक्सटेंड्स, ये स्टूडेंट्स क्लास में यानी स्टूडेंट लिस्ट में वो ऐड हो चुका होगा। इसको रन करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे, और अभी आप देख सकते हैं, पहले हमें सेपरेट सेपरेट हमने दिखाया, ये स्टूडेंट का लिस्ट सेपरेट, इसका लिस्ट अलग। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट लिस्ट विद मार्क्स, यहाँ पे सभी का क्या आ गया, स्टूडेंट्स का नाम और मार्क्स इसी में ऐड हो गया। तो एक्सटेंड का काम क्या है, समझ में आया होगा, प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें। लेकिन अगर आप अगर इसको इधर रखते हैं तो मार्क्स को प्रिंट करना होगा। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स डॉट एक्सटेंड किया और मार्क्स तो ऐड कर दिया, तो स्टूडेंट को अगर यहाँ पे प्रिंट करेंगे, लेकिन अगर मार्क्स इधर कर दिया तो आपको किस में किसको ऐड करना है उसके अकॉर्डिंगली चीजों को करना है। ठीक है, तो ये हो जाता है कि दो लिस्ट को आप
कंबाइन किस तरीके से कर सकते हैं, मैं उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट को हम समझेंगे, जिसको कि हमने कहा था कि म्यूटेबल इन नेचर होता है, जिसको अगर आपने कुछ बना दिया और बाद में कुछ आपको चेंज करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने नंबर्स रखा था और नंबर्स के अंदर मैंने यहाँ पे 10, 20, 30 रखा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे हमने जस्ट प्रिंट कर दिया नंबर्स को। अब मैं चाहता हूं कि ये ऑलरेडी बन चुका है, इस लिस्ट को आपने बना दिया है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब जो 20 है, 20 की जगह पे कुछ अलग वैल्यू होना चाहिए। तो आप ऐसे कर सकते हो कि नंबर्स इंडेक्सिंग डाल दीजिए। इंडेक्सिंग 20 का इंडेक्सिंग क्या है, 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा। और वहां पे मुझे चाहिए 20 नहीं चाहिए, मुझे 200 चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से असाइन आप कर सकते हो, यानी लिस्ट क्रिएशन होने के बाद भी उसमें कुछ चेंजेस करना होगा तो आप पॉसिबिलिटी आप बिल्कुल कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे नंबर्स कर रहा हूं, मैं ऐसे लिख दिया अपडेटेड लिस्ट, अपडेटेड लिस्ट, और उसमें नंबर्स को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, नंबर्स को डाल दिया। अब आप यहाँ पे इसको सेव कर लीजिए और इसको रन करके देख लीजिए। देखिए पहले क्या था, 10, 20, 30, लेकिन आप चाहते थे क्या कि वन पोजीशन पे जो भी डेटा है उसको हटाओ और नया डेटा को अपडेट कर दो। तो पहले 20 था, अब 200। अब देखो अपडेटेड लिस्ट में क्या आ गया, 10 के बाद फिर 200 और फिर 30 आ गया। तो इसी को क्या क्या कहते हैं, म्यूटेबल इन नेचर, कि आप बाद में बनने के बाद भी आप उसको चेंज करना चाहें तो डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो आज के सेशन में बस हम इतना ही रखते हैं। और फिर इसमें लिस्ट में एक और भी थोड़ा सा और भी है क्लासेस, इसमें और भी हम एक क्लास और हम देंगे। और फिर इसके बाद हम आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे और उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। तो लिस्ट के बारे में ऑल क्लियर है, प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें।